Uh, Bhagavad Gita has 5 basic truths, right? The living entities, that's us, the jivas, the material nature. So how does the world work? How does nature work, right? And time is everything because time brings forth action. तो अभी 1 घंटा बाद आप लोगों को भूख लगेगा और आप लोग चले जाएंगे, डिनर लेना है, and then you'll feel sleepy, you'll fall asleep. Of course, student life, generally we don't sleep, but time has a role to play in our lives, right? After a few years you'll get married, after a few years after that you'll have children, etc. So time brings forth all different things, and so time plays a very important role in decision making. And then comes activity, karma. कर्म मतलब whatever आप जो करते हैं उसका एक फल होता है, right? Whatever you do, आज आप अगर if you decide कि I want to go to the gym and you start working out very hard, you will have biceps, triceps, abs वगैरह वगैरह, right? So you'll have a physique. So आज जो आप कर रहे हैं उसका फल जो है you get it, right? Either tomorrow or 10 days later, a year later, next life. But हर एक choices का outcome होता है और उसको बोलते हैं कर्म फल, and that is part of Bhagavad Gita as well. जो कर्म जो होता है. And then comes science of God, ईश्वर. So भगवान कौन है, right? In Bhagavad Gita, it is spoken directly by Bhagwan himself, Bhagwan Uvacha, right? Krishna is speaking directly, first person singular, that I am God. लोगों को confusion होता है कि भगवान कौन है, ये है कि वो है. Krishna is saying, I am God. No, there's no doubt about it. That's who he is. So हम भगवान से directly जान रहे हैं कि science of decision making. So the Bhagavad Gita starts from confusion. भगवान ये जो बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र जो आप जहां पर है दिल्ली में, वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 4 घंटा दूरी है बस कुरुक्षेत्र, अभी तक है वो जगह. सो वहां पर एज द चैरियट कम्स इन, सो अर्जुन टेल्स कृष्ण कि सेना उभय मध्य रथम स्थापित अच्युत, कि अच्युत विच इज नेम ऑफ कृष्ण, कि ये रथ सेना उभय मध्य, in the middle of the two senas, bring the chariot. So हम देख सकते कि किसके साथ हम लड़ रहे हैं आज. और फिर उसके बाद उसने देखा कि कृपाचार्य, शुक्राचार्य, all these great, not शुक्राचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म देव, all these grandfathers, brothers, teachers, all of these people, they're like, oh my God. Arjun is like, I don't want to fight. चलो अब मैं तो हिमालय चला जाता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना इन लोगों के साथ. इन लोगों ने मुझे सिखाया, ये मेरा रिलेटिव से मेरा ब्लड है, कैसे यूज कर सकता हूँ. नहीं, द्रौपदी को का वस्त्रहरण किया तो क्या हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू फाइट दिस वॉर. और ये जो भगवत गीता है ये टोटल मोटिवेशनल स्पीच है, फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच इन हिस्ट्री बाय गॉड हिमसेल्फ, कि अर्जुन आपको युद्ध करना है और इसीलिए करना है. दिस इज अ धर्म युद्ध, टू मेक द रॉन्ग्स राइट. द प्लेस ऑफ मेकिंग द रॉन्ग्स राइट इज इम्पोर्टेंट, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई बुरा आदमी बुरा काम करता जाए और हम कुछ ना करें. और उस में जब भगवान अर्जुन को सिखा रहा है द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उस के बीच में द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अर्जुन लास्टली कम्स टू अ डिसीजन दैट करिष्ये वचनम तव, व्हाटएवर यू से कृष्णा आई विल डू. जो आप बोल रहे हैं भगवान हम वही करेंगे, right? Karishe vachanam tava. So he comes to a very clear decision and then he starts fighting, then he wins the war. So ये war में अगर वो decision नहीं लेता ये war होता ही नहीं, right? और दुर्योधन जो है वो गलत काम करता जाता और we would be in a very devastating situation. But he made a decision to make the wrong right, and thus we have the right history today. So we'll take few parts out from the Bhagavad Gita, कि ये पहले जो है हमारा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, इतने सारे ऑप्शंस हैं. और डिसीजन मेकिंग हर चीज में होता है कि कैसा फोन खरीदना है तो हम क्या करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, राइट? Amazon पे जाके रिव्यूज देखते कि और लोग क्या बोल रहे हैं इस फोन के बारे में, दोस्तों को पूछते हैं कि तेरे पास ये फोन है, कैसा है, कैसा चल रहा है, right? And based on that we decide कि okay, this is worth buying or this is not worth buying. When we buy a laptop, when we get married, when we get a job, when we apply for a college, हर एक चीज जो डिसीजन है इसमें हम ढूंढते रहते हैं कि कोई तो हमें हेल्प करे, कोई तो हमें गाइड करे. तो अर्जुन का भी ये सिचुएशन आया था कि कौन मुझे हेल्प करे, और उसके रथ जो है उसी में बैठा था भगवान, उसका दोस्त. उसके पास वो भगवान नहीं था उस समय, उसका दोस्त था. तो कृष्ण मुझे बताओ, चैप्टर 2 में अर्जुन बोलता है कि
आप मेरे दोस्त हो पर मुझे मेरा गुरु बन जाइए और मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, राइट? आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? व्हाट शुड आई डू? और तब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो इसीलिए जो कंफ्यूजन जो होता है, हर एक चीज में हम लोग का कंफ्यूजन रहता है, पर वी हैव टू फाइंड समबडी हु हैज द आंसर्स एंड रिजॉल्व दैट फॉर अस। ऑफ कोर्स हम रिजॉल्व करते हैं, हमारा प्रॉब्लम हम ही सॉल्व कर सकते, कोई और नहीं सॉल्व कर सकता। पर अगर किसी के पास एक प्रूवन मेथड होता है तो हम यूज करते हैं। जैसे स्टार्टअप में लोग मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि आपने जैसे सुना कि 8 बिजनेसेस मैंने खड़ा किया है, मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस। ओके, अगर ये बंदा कर सकता है तो हो शायद मुझे भी कुछ बता सकता है जो मैं यूज कर सकता हूँ। प्रूवन मेथड्स होगा इसके पास, राइट? सो सिमिलरली बिजनेस में जैसा होता है वैसे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, राइट? कि अगर मैं ब्रेकअप से जा रहा हूं, कोई मुझे हेल्प करे ब्रेकअप, जो जिसका ब्रेकअप हो चुका है, हु हैज सर्वाइव्ड अ ब्रेकअप एंड थ्राइव्ड, तो वो मुझे हेल्प करे, राइट? सो सेम थिंग। सो हर एक डिसीजन में हमको ढूंढना होगा कि कौन हमें, जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, दैट पर्सन कैन हेल्प मी। और सबसे बेस्ट हेल्प होता है गॉड हिमसेल्फ, कृष्णा हिमसेल्फ, फ्रॉम द भगवद गीता। सो कंफ्यूजन अराइजिंग फ्रॉम डुअलिटी। डुअलिटी मतलब गुड और बैड, beauty or ugly, everything has two options. There's always two options. So Krishna is saying in Bhagavad Gita chapter 2 text 14 that, O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and the disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. जैसे अभी गर्मी खत्म ही होने वाला है and it's getting cold and slowly सर्दी आएगी, right? और सर्दी के बाद again फिर there's going to be summer. So similarly, Bhagwan is saying that winter के बाद summer आता है, summer के बाद winter आता है. Similarly, happiness के बाद distress आता है, distress के बाद happiness आता है. And this is a changing design that I have always made. ये change होता रहता है by design, by default. ऐसा ही है ये system. तो आप घबराइए मत, मैं हूँ. Don't get disturbed by it. Just tolerate it. Learn to tolerate it. Right? So आप लोग सब ज्यादातर engineering students ही होंगे. So sinusoidal wave जो है, that is exactly what it is, right? Happiness, distress. थोड़ा रिजल्ट अच्छा हो गया, वेरी गुड. उसके बाद पैंडेमिक आ गया, अभी इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, ओ गॉड व्हाट डू आई डू. फिर इंटर्नशिप मिल गया, वेरी गुड. फिर प्रॉब्लम हो गया, ओ गॉड बॉस बहुत काम करवाता है, अच्छा मुझे ये चीज नहीं पता, मुझे वो चीज नहीं पता नहीं ये लोग मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं, एटसेट्रा, राइट? So constantly throughout life, happiness, distress, right? We go through it. But अगर हमको, if we know the creator's perspective, then we know this is a design. This is ऐसा ही होता है. So don't get disturbed by it. जैसे कि सर विंस्टन चर्चिल ने बोला था, when going through hell, just keep going. अगर कोई, I know at college ज्यादातर लोगों का होता ही है ये प्रॉब्लम, ब्रेकअप्स वगैरह होता ही रहता है, राइट? If you're going through hell, it's not the end of the life. Just keep going. Right? It is just part of life. You're coming to adulthood, और adulthood में बहुत सारे problems होते हैं, choices होते हैं, and we make wrong choices कभी-कभी, और ज़्यादातर wrong choices ही बनाते हैं, and then we learn the right choices and move on. But अगर कोई right choice दे दे तो solution manual, answer manual जैसा होता है, right? We get the answer manual. That's Bhagavad Gita. Of course, एक घंटे में मैं आपको नहीं बता सकता everything about life, but जितना भी हो सके I'll go through it. But एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अगर आप stressed है तो अपने मन से जो चीज आ रहा है उसको ट्रस्ट मत कीजिएगा, प्लीज. Whatever your mind is telling you, don't believe it. जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो अरे मैं तो फेल कर जाऊंगा, अरे मेरा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगा, अरे मेरा करियर खत्म हो जाएगा, इन ऑल ऑफ दैट इज योर माइंड स्पीकिंग. तो उस माइंड को मत सुनिए, बिकॉज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड माइंड शट ऑफ हो जाता है. एंड इट्स नॉट मी जस्ट स्पीकिंग, इट इज actually given in science. So the cognitive control, as you know it stops when you're stressed out. The front part of the brain, the prefrontal cortex, it stops functioning, it goes offline basically. तो आपका सोच विचार जो है वो ठीक नहीं काम करता है. And Bhagwan Shri Krishna जो है, he is also saying the same thing in chapter 6 text 6 कि for whom who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. मतलब क्या हुआ, आपका जो ग्रेटेस्ट एनिमी है वो आपके यहाँ पर बैठा है, या यहाँ पर, जहां पर भी बोलो, माइंड.
राइट? सो दैट्स योर ग्रेटेस्ट एनिमी. मतलब अनकंट्रोल्ड माइंड ग्रेटेस्ट एनिमी. अनकंट्रोल्ड माइंड आपको बोलेगा कि सुसाइड करना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म कर लेते, कोई नहीं देखेगा, हो जाएगा, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे, इट्स ओके. सो माइंड इज ऑलवेज गिविंग द रॉन्ग एडवाइस, राइट? तो स्पेशली व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, तो रॉन्ग एडवाइस माइंड से लेके बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम रॉन्ग आउटकम मिलेगा हम लोगों को, एंड देन ऑफ कोर्स भुगतना पड़ता है उसके लिए. 10 मिनट का एंजॉयमेंट, फिर 9 महीने का प्रॉब्लम. आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं. ऑल राइट. सो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीजन मेकिंग है, उसका 3 ऑप्शंस होता है. एक होता है वर्स्ट केस सिनेरियो, कि ज्यादा से ज्यादा बुरा जो हो सकता है, दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. Then there's a best case scenario. This is the best thing that can happen. और उसके बाद होता है the middle case, which is your life, which is where really main thing happens. अगर कि bell curve जो होता है, median में जो होता है, that is the bell curve, right? That is what the highest probability है. अगर आपने statistics probability थोड़ा भी पढ़ा होगा, you know this, कि worst भी नहीं होगा, best भी नहीं होगा. पर mind क्या बोलता है? Worst ही होगा. अगर होना है तो worst ही होगा. और कुछ लोग ज्यादा optimistic होते हैं, and they think only best ही होगा. But the reality is, ज्यादातर लोग जो IIT में पढ़ते हैं, स्पेशली केजीपी में, लाइक दे थिंक सुंदर पिचाई, और कुछ लोग सोचते हैं joblessness. None of that would happen. You're most likely going to get a very good job. You're going to have a good salary and going to have a good life. Middle case scenario. कुछ लोग outliers बनेंगे, best case scenario बनेंगे गूगल के CEO. कुछ लोग worst case scenario हो जाएंगे, homeless हो जाएंगे, शायद कुछ गलती कर बैठेंगे लाइफ में, फाइन. बट ये जो भी है टेम्पररी है, क्योंकि जैसे आपने देखा पहले, ये हैप्पीनेस डिस्ट्रेस जो है ये चेंज होता जाता है. नथिंग इज परमानेंट. इवन इफ यू हैव सेटबैक्स, प्रॉब्लम्स भी आता है, ये टेम्पररी होता है. थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद सोल्यूशन भी आ जाएगा, और आप पीछे देख के हंसोगे कि अरे इसके बारे में सोच रहा था, ये तो लाइफ ही है, दिस इज लाइफ, राइट? स्पेशली स्टार्टअप्स में ऐसा ही होता है. यू फेल सो मेनी टाइम्स, देन यू सक्सीड एंड यू आर लाइक चलो दिस इज लाइफ. सो वर्स्ट केस, बेस्ट केस और मिडिल केस सिनेरियो. तो देन अगर आप ब्रेन को या माइंड को शांत करके बोल सकते हो, भाई थोड़ा सांस ले लो, ब्रीदिंग को थोड़ा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, राइट, रामदेव स्टाइल, और फिर जस्ट टेल योरसेल्फ कि भाई बुरा भी नहीं होने वाला है, ज्यादा अच्छा भी नहीं होने वाला है, जो होना है वी हैव टू फेस इट. बट एवरी चॉइस हैज अ आउटकम. कर्म जो है, एवरी चॉइस हैज अ आउटकम, राइट? सो मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस, और जो आउटकम है वो आपको, यू हैव टू लिव विद इट. इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट आउटकम. अगर कोई स्मोकिंग करता है, चांसेस आर देयर इज गोइंग टू बी कैंसर, राइट, लंग कैंसर. इट्स नॉट गुड और बैड. हर इंसान मरेगा, एवरीबडी इज गोना डाई, राइट? कोई कैंसर लेके मरेगा, कोई हार्ट अटैक से, कोई कोरोना से, कोई कुछ से, राइट? बट द पॉइंट इज, इफ यू डू समथिंग, देयर इज आउटकम. आप किसी को थप्पड़ मारते हो, थप्पड़ खाना पड़ेगा. सो कर्म. सो सिमिलरली इनडिसिजन इज ऑल्सो डिसीजन. अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते, जैसे कि माय नेक्स्ट स्लाइड, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ऐसा हो रहा है लाइफ में, मैं सो जाता हूँ, sleep driving. चलो, जो go with the flow. There is a statement that says go with the flow, right? पता है कौन करता है go with the flow? Dead fish. अगर आपने देखा होगा कोई मरा हुआ मछली, वो go with the flow. गंगा जा रहा है, यमुना जा रहा है, उसमें ऊपर dead fish जो है वो भी go with the flow. But जो fish, one that's alive, that can go against the flow also, right? So that is what we need to think. We have to wake up. So spirituality is there to wake us up. कि भाई गो विद द फ्लो मत बनो, आंखें खोलो, देखो, चॉइसेस बनाओ और लाइफ बनाओ. मेक अ डिसीजन. नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन. कोई मर रहा है, उसको आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसका सेल्फी ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन, और उसका भी कर्म फल होता है, राइट? ऐसा नहीं कि मेरे को कभी नहीं होगा. आपका जब प्रॉब्लम होगा, फिर कोई आपका सेल्फी भी ले रहा होगा, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट whatever your decision you're taking or no decision you're taking, that is also a decision. Everything has an outcome. There is no such thing as there is no outcome. Every decision has an outcome. So might as well take the right choice, make your intelligence ready, knowledge ready, and make the right choice. So far मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? Just say yes, no. Chat में let me know. Just say yes or no. Yes आ रहा है समझ में, no मतलब कि totally lost.
Okay, good. Perfect. Thank you so much. This is also by way of testing if you're actually listening. और एक ऑप्शन क्या होता है, कुछ लोग सो जाते हैं कि चलो गो विद द फ्लो, और दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि बैड हैबिट्स, जैसे ये आदमी खा रहा है. सो क्या होता है, द ब्रेन वर्क्स लाइक दिस, दैट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी गेट इनटू ईटिंग डिसऑर्डर और ड्रिंकिंग डिसऑर्डर या ड्रग डिसऑर्डर, कि सी फूड, ईट फूड, फील गुड, रिपीट, कि मेरा स्ट्रेस हो रहा है इस चीज के, माय लवर लेफ्ट मी, या आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, या व्हाटएवर एल्स, बट खाने से अच्छा लग रहा है, सो गुड, व्हेन आई ईट आई फील गुड. तो कोई प्रॉब्लम होता है, हम खाना शुरू कर देते हैं या स्मोक करना शुरू कर देते हैं, फील्स गुड, एक्चुअली सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, बट टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है, और वो टेम्पररी रिलीफ के लिए हम खुद को पनिश करते हैं. We get out of shape, we get diseases, we have problems, right? But it doesn't solve the problem. और जो spiritualist होता है वो escapist नहीं होता है, वो भागता नहीं है प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम को डायरेक्टली फेस करता है हेड ऑन, राइट? जैसे अर्जुन ने किया, वो भागा नहीं, वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर भगवान ने उसको गाइडेंस दिया, और वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, हम लोग के लिए भी था. So when we have a problem, we have to face it, we have to make decisions, choices, and go forward. कैसे चॉइस बनाए वो आई एम कमिंग टू दैट, बट उसके पहले हमको माइंड को कंट्रोल में लाना पड़ेगा पहले, क्योंकि ताकि हम राइट चॉइसेस ले सके, क्योंकि रॉन्ग चॉइसेस लेना बहुत ही इजी है. जब माइंड कंट्रोल में होता है फिर माइंड तो रॉन्ग चॉइसेस ही लेगा. इट्स योर वर्स्ट एनिमी. भगवान ने बोल दिया, अनकंट्रोल्ड माइंड वर्स्ट एनिमी, कंट्रोल्ड माइंड बेस्ट फ्रेंड. मतलब माइंड को पहले कंट्रोल में लाना है, फिर हम राइट चॉइसेस ले सकेंगे. तो ये जो पिक्चर है, दिस इज फ्रॉम सर्टेन उपनिषद मेंशन इन द भगवद गीता. तो यहां पर दिखा रहा है 5 हॉर्सेस. 5 जो हॉर्सेस है वो पंच इंद्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं, साइट, टेस्ट, स्मेल, टच, राइट, लाइक दैट. सो इट्स रिप्रेजेंटिंग द 5 सेंसेस. जो रस्सी है जिससे हॉर्स को घोड़े को कंट्रोल किया जा रहा है, वो रस्सी माइंड है, एंड द पर्सन जो ड्राइवर है, जो चैरियटियर है, दैट इज द इंटेलिजेंस. वो पीछे बैठा पैसेंजर, वो है सोल, और ये पूरा रथ जो है ये है बॉडी. जो व्हील्स जो है वो है डे एंड नाइट, घूम रहा है 24 आवर्स, राइट? वी आर मूविंग डे नाइट, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डेथ. एवरी डे वी आर मूविंग क्लोजर टू डेथ. और यहां पर ये पिक्चर से इन द भगवद गीता व्हाट वी आर लर्निंग इज कि अगर ये चैरियटियर स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग है, तो इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और माइंड सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, और सेंसेस अगर कंट्रोल्ड हो तो हम ये रथ को लेके जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं. अगर आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट्स लाना है, अगर आपको अच्छा जॉब लेना है, राइट, यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स. और कुछ दोस्त आएंगे, चलो नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल, राइट, चलो ये करते हैं. एग्जाम के एग्जैक्टली रात को जब आपको पढ़ना चाहिए उस समय लोग आ जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने. आप क्या बोलते हो? डे बिफोर एग्जाम वी आर ऑल वेरी सीरियस, राइट, दैट डे वी डोंट कॉम्प्रोमाइज. डे भाई पढ़ना है, वरना फेल कर जाऊंगा, फेल करूंगा तो मुझे इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, घर से विल गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. So day before exam we are very very serious, but उसके पहले whatever goes, so distraction में क्या होता है, it looks like we are doing a lot of work, पर हम इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, आगे नहीं जा रहे हैं. पर अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है और वो स्ट्रांगली माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और वो माइंड सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है, फिर आपका जो डिसीजन है कि मुझे ये करना है, अभी नेक्स्ट 2 घंटा मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, right, then you can actually do it rather than looking at your WhatsApp, rather than Instagram में क्या हो रहा है, rather than some friends किसके बारे में gossip कर रहा है, या कि अर्णब गोस्वामी किसके बारे में चीख रहा है. All of that can be our distractions. That's not going to take you anywhere. You have to move forward. फिर आपको वो forward जाने के लिए you have to focus. Your mind has to be focused कि ये डिसीजन मैंने लिया है तो यही करना है, कुछ और नहीं करना है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं. डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम है, राइट, 1-2 घंटा डिस्ट्रैक्शन के लिए भी रखना है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. बट इंपॉर्टेंट इज
ये जो 20 से 30 साल के अंदर आप लोग जो भी डिसीजन लोगे, जो भी करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे या फ्लाइट में ट्रैवल करोगे या प्राइवेट जेट में ट्रैवल करोगे, राइट? अब फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास या बिजनेस क्लास, राइट? इट ऑल डिपेंड्स कि आज आप क्या डिसीजन ले रहे हो। ज्यादातर लोग मूवीज देख रहा है, इसके पीछे घूम रहा है, वो टिकटॉक कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, फाइन। बट अगर टिकटॉक से आपको पैसा मिलता है या इंस्टाग्राम से पैसा मिलता है, श्योर, डू इट, बी अ क्रिएटर, बी अ यूट्यूबर, do whatever you have to do because it's giving you money, you're a creator, fantastic. But if you're getting consumed, अगर Facebook, Mark Zuckerberg आपके लिए rich हो रहा है, they're selling your privacy and becoming rich, then that's a problem. फिर आपका use हो रहा है. You should not get used by social media. You should learn to use it to your advantage. राइट? आज मेरा सोशल मीडिया में एटलीस्ट 2 लाख लोग मेरे वीडियोस हर महीने देखता है, राइट? एंड आई गेट crores from that, not just because they watch it, because people come and become my customers, right? So I am using social media to make money, and social media also uses me to make money. That's okay, but the point is it's not one-sided. So don't get used by government. Use the government to your advantage. Don't get used by social media. Don't get used by television. Don't get used by college. Don't get used by society. Use things to your advantage. कैसे कर पाओगे? जब आप फोकस कर सकोगे खुद को कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे जीपीएस में लोकेशन डालना है, एंड आई एम गोइंग टू ड्राइव टू दैट लोकेशन, एंड कोई मुझे स्टॉप नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ओनली देन यू कैन रीच योर गोल, देन यू कैन बी सक्सेसफुल. अदरवाइज दिखेगा कि आप बहुत काम करते हो. कुछ कुछ लोग होता है ना, आपको दोस्त वगैरह होगा, बहुत पढ़ाई करता है पर हर एग्जाम में फेल करता है, क्योंकि वो पढ़ाई जो कर रहा है वो पता नहीं क्या कर रहा है, बिकॉज ही इज डिस्ट्रैक्टेड. और कुछ कुछ लोग बहुत कम पढ़ाई करता है बट दे ऑलवेज एस द एग्जाम्स. क्यों? बिकॉज जितना टाइम देता है उसमें वो फुल फोकस्ड है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ फोकस. सो माइंड और इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है? भगवद गीता में मन, बुद्धि और अहंकार चीज को टोटली डिफरेंट बताया जाता है. कि माइंड क्या है? उसमें डिजायर्स होता है. आप एक दुबई में एक अच्छा सा टॉल बिल्डिंग से नीचे देख रहे हो, चलो लेट्स जंप फ्रॉम हियर, इट वुड बी नाइस. इंटेलिजेंस बोलता है भाई जब बेड से गिरे थे लगा था ना, यहां से गिरोगे तो मर ही जाओगे. सो यू लाइक अच्छा चलो नहीं करते. सो इंटेलिजेंस इज द डिसर्निंग फैक्टर, बाइनरी 1-0. माइंड वो डिजायर डाल देता है, चलो करते हैं. इंटेलिजेंस है नहीं, बेस्ड ऑन नॉलेज. सो ये एक्सपीरियंस जो है कि बेड से जब गिरा था, दैट्स अ नॉलेज. कुछ कुछ चीजों में हम लोगों का खुद का नॉलेज होता है, कुछ कुछ चीजों में दोस्तों का नॉलेज काम आता है, कुछ कुछ चीजों में रिव्यूज काम आता है, वो भी नॉलेज है, और कुछ कुछ चीजों में पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए. मैं इंजीनियरिंग पढ़ा बट आई एम नॉट अ गुड इंजीनियर. Should I go for the mechanical engineering job I'm getting, or should I become a guitarist, or should I become an Instagram influencer? क्या करना चाहिए? I don't know. कोई किताब में लिखा नहीं है, कोई पेरेंट्स नहीं बता रहा है, nobody is there to guide me. What should I do? Right? So these are situations. That's when the Bhagavad Gita comes in. Because knowledge नहीं है तो क्या होगा? टीवी में जो बोल रहा है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच कोई दे देगा और हम बोलेंगे चलो ये बोल रहा है, ही मस्ट बी नोइंग समथिंग, कर लेते. फिर जाके चलो ये तो मेरे लिए ठीक नहीं था, व्हाट टू डू, मेड अ मिस्टेक, 2 साल बर्बाद हो गया. सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो चीज के बारे में पता नहीं है वो चीज हम कहां से, वेयर आर वी गेटिंग आवर नॉलेज फ्रॉम, एंड दैट्स वेयर द भगवद गीता, फॉर एग्जांपल, भगवद गीता गिव्स ग्रेट करियर एडवाइस, राइट, बेस्ड ऑन योर साइकोफिजिकल नेचर, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. आपको ऑक्यूपेशन चूज करना चाहिए, राइट? ये एंड दीज थिंग्स विल बी, ये जो क्लब जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, दे आर एक्चुअली डूइंग अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस, एंड दे विल बी टेकिंग यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप थ्रू दीज प्रोसेसेस. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो चीज के बारे में कंफ्यूजन होता है, ऑल ऑफ दैट इज गिवन इन द भगवद गीता एंड मोर, right? Because Arjun asked all the questions on our behalf. Anyway, so today I'm not going to go into details on Bhagavad Gita, but we'll focus on decision making. So the knowledge, कहाँ से knowledge आ रहा है आपका, that defines आप कैसे act करोगे, क्या choices लोगे, और उस choices के ऊपर आपका life depend करता है. And I'll tell you a very important thing from my life. 19 साल की उम्र में मैंने startup शुरू किया था, पर मेरा जो choices था business में, वो choices कहाँ से आया? 19 साल में क्या पता? कुछ नहीं पता.
मेरा मैन्युफैक्चरिंग, ये जो एप्पल वॉच जैसा एक प्रोडक्ट, BFF नेकलेस बोल के एक स्मार्ट नेकलेस मैंने क्रिएट किया था। उस समय फेसबुक जस्ट आया था, माई स्पेस डूब गया था, एंड एट दैट टाइम किड्स वांटेड टू बी ऑनलाइन, एंड देयर वर पेडोफाइल्स, साइबर बुलीज, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हो रहा था ऑनलाइन सोशल नेटवर्क में। इट वाज न्यू, सोशल मीडिया वाज न्यू। और हम लोगों ने एक बच्चों के लिए सोशल मीडिया बनाया जहां पर यू कैन ओनली ऐड फ्रेंड्स विद अ नेकलेस, girls, only for girls, right? So they can sync in the real world, become friends on a social network, and interact just like any other social network. So no search, no strangers, no pedophiles. और वो instantly hit हो गया all over the news. We got funding, we went to China, manufacture किया, and we launched the product, multi-million-dollar business. Okay, but how did we do it? The point is, जब चाइना जाने वाला था, मैंने बोला पता नहीं ये लोग कैसे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होते हैं, पता ही नहीं कुछ। सो मैंने एक मेंटोर से बात किया, उसने लास्ट 30 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग किया है चाइना में। उसने बोला अवेलो, जब आप जाओगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, इससे बात करना, ये चीज पूछना, ये चीज नोटिस करना। मैं 19 साल का था। बिकॉज आई गेट रिकमेंडेड बाय दिस गाय, उन लोगों ने एक बड़ा सा मर्सिडीज लिमोजिन भेज दिया एयरपोर्ट में, पूरा VIP रिसेप्शन। फिर कंपनी का 40,000 एम्प्लॉय, कंपनी का CEO IDT, उसका CEO आया पर्सनली मुझे रिसीव करने, और वो बोल रहा है मिस्टर रॉय कहाँ पर है? मैंने बोला मैं ही मिस्टर रॉय। क्योंकि 19 साल का, उसने सोचा नहीं को 19 साल का बच्चा आएगा। दे थॉट इट बी सम 40-year-old गाय, CEO है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करवाने आया है। तो उसने बोला आप हो मिस्टर रॉय? मैंने बोला हाँ। उसने बोला टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने आपको रेफर किया? मैंने बोला हाँ। तो बोला अच्छा बात करते हैं, चलो कुछ तो होगा आप में कि आपको ऐसे इंसान ने रेफर किया। और मैंने जो सवाल किया, उसने बोला वाह आपको कैसे पता है ऐसे सवाल करना है? तो मैंने कुछ बोला नहीं, बट द रियलिटी इज, क्योंकि मेरा एक मेंटोर था, मेरा नॉलेज आ रहा था जिसने 30 इयर्स मैन्युफैक्चरिंग किया है चाइना में, और उसके जरिए उसने जो फेलियर्स किया है, मुझे वो फेलियर्स नहीं करना पड़ा। उसने मुझे जो बताया वो नॉलेज लेके मुझे मेरा चीज मिल गया। और फिर जो बिजनेस है, हाउ डू आई गो फ्रॉम $0 to $1 million? 19 के उम्र में शुरू किया, बाय 22 इट वाज $1 million कंपनी। कैसे हुआ? बिकॉज जो लोग मुझे गाइड कर रहे थे वो थे मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, राइट? सो ऐसे लोगों ने मुझे गाइड किया। तो उन लोगों ने जो मिस्टेक्स किया वो मुझे करना नहीं पड़ा, और उन लोगों ने जो शॉर्टकट्स उन लोगों के पास था, दे गिव इट टू मी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ नॉलेज। सो सेम थिंग इज विद भगवत गीता। ये मिलेनियर बिलियनियर्स कौन है? कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण जो है, ही ओन्स द एंटायर क्रिएशन। सो अगर उससे नॉलेज आता है, देन यू विल ऑलवेज सक्सीड, राइट? So the important part is to remember that whatever knowledge is coming from Bhagavad Gita is absolutely true if it's applied right. Applied, not कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, just because we are religious. No, apply the knowledge and you will be successful like Arjun. So knowledge कहाँ से आ रहा है? अर्णब गोस्वामी या भगवत गीता? That is important. Sorry, I'm taking a jab at him, but point is, न्यूज चैनल्स वगैरह जहां से हमारा नॉलेज आता है, it's not verified. So it's important that we get verified information from people who are successful in whatever they do, right? Varna, as such, we get the dilemma, we get confusion, we get like क्या करे, and then we go in the wrong direction, failure आता है, and then we are like क्यों हुआ ऐसा लाइफ में? And mantra has a very important role to play here. Mantra मतलब मनः त्रायते इति मंत्र। मतलब in Sanskrit, mantra का मतलब है that which releases the mind. So the most powerful form of meditation is mantra meditation, right? हमारे Vedic system में we have many kinds of mantras, and they're very powerful mantras. But there is a special mantra called the Hare Krishna mantra. It's called the Maha Mantra, जिसमें कि every mantra is there. It has a potency of all mantras. So mantra is, of course, you can choose to do whatever mantra you want, but mantra meditation, अगर आप कोई जाप करते हैं मंत्र को, इस ये माइंड को रिलीज करता है स्ट्रेस, एंजाइटी से, और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको ईज करता है। जब भी मैं कोई CEO से मीट करता हूँ या पॉलिटिशियन से मीट करता हूँ, आई ऑलवेज गिव देम भगवत गीता, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि CEO US का हो कि इंडिया का हो कि सिंगापुर का हो, एवरी CEO हैज अ भगवत गीता, एंड द रीजन व्हाई इज एवरी CEO मेडिटेट्स। सक्सेसफुल CEO, मैंने बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा स्टार्टअप का CEO, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर मेकिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? They all have read the Bhagavad Gita because Bhagavad Gita is the basis जो of decision making, right? And ये जो मंत्र meditation हम लोग करते हैं, from Jeff Bezos to Bill Gates, everyone has meditation in their schedule. The reason why is that's why they're high performing individuals, क्योंकि 24 घंटा हर एक इंसान के लाइफ में है, but कोई 24 घंटे में
बिंज वॉचिंग करके वेस्ट करता है, कोई 24 घंटा खुद के लिए कुछ करता है, right? And that's what makes the difference between Jeff Bezos and us, right? So 24 घंटा आप कैसे यूज करोगे, depending on how strong is your mind, how strong is your free will, and how productive you are, how efficient you are. So that is very, very important. That's what the meditation process gives you. Okay, so I will pause for a second, and Rajender wants to share something about the upcoming event. Uske baad, I will continue for the next segment of the presentation. Go ahead, Rajender. Thank you, sir. Thank you for your power. So let's resume now. We'll get into the actual decision-making aspect. So what goes? So once your mind is now ready about the decision-making process, that you've some control over the mind, so now you learn to prioritize. So there's always different ways to prioritize. One is urgent versus important. So urgent, an example would be phone is ringing, right? Just before this session, I was doing my evening prayers. And as the evening prayers were happening, there were phone ringing constantly. I didn't move from there. My prayer is important. Although the phone is urgent, I don't care. I'm focused on what is important. So in decision making, what happens in a startup, or what happens in any life also. So startups, I'll just become from startup world. A customer might be like, hey, I am angry, and there are 10 other things to do, and you leave everything and focus on the angry customer. And that guy's anyway going to be a troublemaker, but you focus on the angry customer, forgetting everybody. So urgent versus important, versus prioritize it and be like, yes, sir, we'll get to you. We'll take care of you, but these are the important things first. So similarly in life also, there's urgent versus important. We have to make sure we make that distinction in prioritization. Long-term versus short-term gain, because short-term gain is easy. We look at the short-term, abhi to kar lete, but dekh lenge, jo hoga dekha jayega. That's a very stupid thing to do, because jo hoga dekha jayega is never the mantra for a successful person. A successful person always thinks, what are the consequences and how am I going to think through it. इसीलिए business plan होता है, इसीलिए life plan होता है, strategic plan होता है. क्यों होता है? क्योंकि there has to be a process. जैसे आप college में हो, there are you have syllabus, you have credit system, you have a process in place. It's not like जो होगा देखा जाएगा. आज चलो घुड़सवारी सीखते हैं, कल piano सीखेंगे, उसके बाद mathematics सीखेंगे, and all of that. No. You want to be an engineer, you get these courses and you become an engineer. So similarly in life, there are prioritizations, and there is short-term and long-term goals. Long-term goals are important. Short-term goals are also important, but long-term goals के अनुसार short-term goals होना चाहिए. For example, if your long-term goal is I want to have a job in Microsoft, then your short-term goal should be, I should know how to code properly. I should know the ins and outs of coding. I should have some internships where I can showcase my strength as a tech person, or a project manager, or a product developer. I should build an app, perhaps. I should make a website. I should showcase my talent, my skills somehow, so that when I go for that job interview with Microsoft, and they tell me, what have you done outside your classroom? You can showcase, I have done this, I have done that, I have done this, right? So long-term goal, Microsoft mein job lena hai. Short-term goal, chalo, let me get my skills ready. If that's not what you have, then think about something else, right? Maybe you're not meant to be a techie. Maybe you're meant to be somebody else. So go set that long-term goal, right? And short-term, every day you can achieve that. So decisions have to be based on what is good for you in the long run, right? That's the way to win in life. Ethical versus unethical. In India, it's very easy. Copy karo, cheat karo, ho jayega, karte hai, sab karte hai, right? So when I remember I came to India from you after staying for 12 years in the US, and US is very ethical things. The corporate culture is, if you're unethical, nobody will work with you. So here I got a ticket to some, it was Vietnam, I think, Ho Chi Minh City. And somehow there was a mismatch, and it was my mistake. So I called up Make My Trip and I said, my mistake, this is what happened, but can you change the ticket? So some of my employees said, sir, just don't say it's your mistake. Just say it's a health issue. A medical certificate dikha dijiye and you'll get the money refunded. It's a lot of money, international travel. I said, no, I made a mistake and I should
do the right thing. So बोला सर आप ज्यादा दिन नहीं टिकोगे इंडिया में, ऐसा नहीं होता है. But the point is that's the difference between a common man and a successful person. Because अगर आपके पास ethics है, look at Ratan Tata. He's respected at this grand old age for the life of ethical business that Tata does, right? And there are so many other companies who have come and gone. Vijay Mallya came and went. It was a good shining star for a little bit of time, and then now there are all kinds of negative things. But people who think long term, people who are ethical, people who make the hard choices that is difficult now but pays in the long run, those are the people who succeed in the long run. Those who make the easy choices that are easy now but in the long term, कौन देखेगा क्या होगा, and all of that. मूवी से जब हमारा फिलॉसफी आता है, मूवीज में क्या सिखाते हैं, करो अभी तो कर लेते हैं, बाद में क्या होगा देखा जाएगा. All the movie songs are also like that, Hindi songs, right? It's like that. वहां से सीखोगे, so you will be mass. You learn from the proper knowledge, then you will be successful. Successful 1 to 2% बनते हैं. Rest of the people, they're just going in the conveyor belt lifestyle. Go to work, come back home, watch TV, earn some money, spend at the shopping mall, come back home, fight with your wife, go to work. That's how. And one day you have children, the children grow up, they go to school, you die, life is over, right? You want to have that life, go for it. जो हर लोग करते, जो movies में दिखाते, वो कर जी. You can do that. But if you want a different life, अगर आपको successful बनना है, then you need to have a different mindset. People need to respect you. और respect कब आता है? जब आपका reputation बनता है. Reputation कब आता है? जब आपका behavior consistently over a period of time is good, right? So that's what matters. So it's very important कि आप जब choices बनाते हो life में, those choices, those decisions are on the basis of what is important, what is long term, what is ethical, and more importantly, it's about people. Sometimes क्या होता है, दोस्तों में झगड़ा होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, या पेरेंट्स चाइल्ड में प्रॉब्लम होता है. विनिंग एन आर्ग्यूमेंट वर्सेस ब्रेकिंग हार्ट्स, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? कि मुझे ठीक दिखाना कि हाँ मैं ठीक हूं और आप गलत हो, या व्हाट, फॉर द टाइमिंग आई विल टेक अ स्टेप बैक. इट्स नॉट वर्थ इट टू बी राइट. क्या बोलते हो बाजीगर वाला, देयर इज अ सेइंग, राइट? हार के जीतने को बाजीगर कहते हैं, समथिंग लाइक दैट. So there is some truth to it actually, right? Because if you actually make sure that you're not always trying to be the right guy, होता है ना कुछ बच्चे क्लास में एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठेगा और टीचर को बोलेगा out of syllabus questions just to show how much he knows, right? How much she knows. And those are the people who are not liked by anyone. मेरे कॉलेज में भी एक था, हर एक इंजीनियरिंग क्लासेस में he would sit in the first bench and bully the teacher. Ask questions that are absolutely not relevant. दिखाने के लिए कि मुझे कितना पता है. And I would be the guy who had no clue. I was not the best student. I was building my startup in college. So I hardly went to classes. Guess what happened? After we both graduated, this fellow comes to me with his resume. Hello, मुझे job मिलेगा तेरे कंपनी में. Right? So इतना बुली किया, इतना दिखाया लोगों को, कोई उसको जॉब देने के लिए तैयार नहीं है. कोई टीचर उसको रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए तैयार नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई इसको पसंद नहीं करता है. No one likes him. He didn't have a job for 3 years. Being the best student, knowing everything outside the book and inside the book, he never got a job for 3 years because nobody liked him. So it is not enough to have the best GPA, not enough to be smart, but it's important not to break hearts. It's important to be likable, right? That means you need to sometimes take a step back, right? Be likable. Be the guy who helps people. Be the guy who stands up for their friends. Be a nice person so that people like you. When they like you, they want to work with you. आज जो है आपके दोस्त लोग, right? इन लोगों से कोई politician बनेगा, कोई PhD करेगा, कोई कहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होके बैठेगा. 20 साल बाद आप जब फोन करोगे किसी को, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, हेल्प कर दोगे, वो सोचेगा कि कॉलेज में क्या किया था मेरे साथ, मेरा जब नोट्स की जरूरत थी उसने मुझे हेल्प किया था कि मुझे हेल्प नहीं किया था. तो दो आंसर हो सकते हैं. एक कि भाई ऑब्वियसली तुझे हेल्प करूंगा, you did so much for me, versus sorry, you're not my friend. Boom. Right? Depends on आज कैसे आप बिहेव करते हैं आपके दोस्तों के साथ. So it's important वो choices आप long term देख के decide करें कि what is best in the long term.
right? Not कि आप कोई साधु है, कोई बाबा जी है, not like that, but this is actually good for you. गांधी जी ने बोला था, unselfishness is actually more paying. Most people don't have the patience to practice it. हम सोचते कि हम सेल्फिश बन के शॉर्ट टर्म जीतेंगे, पर अनसेल्फिश बन के लॉन्ग टर्म में हम जीतेंगे. That's what's more important. I hope I'm making sense to you guys. So I'm not getting too much in the technicalities of Bhagavad Gita, Sattvic, Rajasic, Tamasic. So Sattvic platform, people are, they make short-term struggles for long-term goals. Rajasic platform, short-term gains, long-term consideration. Tamasic platform, short-term also you're losing, long-term also you're losing, right? So best to be those who are make short-term struggles so they can win in the long term. So decisions with a compelling vision of the long term, and उसके विचार से अभी जो आप स्ट्रगल्स ले रहे हो कि हाँ, जैसे आप अगर स्टार्टअप करते हो, राइट? स्टार्टअप करते हो तो क्या होगा? ऑल योर फ्रेंड्स विल गेट अ जॉब, एंड वो पैसे से पहले साल में गाड़ी खरीदेगा, उसके बाद उसको गर्लफ्रेंड मिलेगा, फिर शादी भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे 5-6 साल में. आप क्या होगा? आप स्ट्रगल करते रहोगे 5-6 साल तक. आपका स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा, खुद का गाड़ी भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. इन्वेस्टमेंट आता भी है, वो इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस में जाएगा. खुद के लिए आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर सक्सेसफुल होना है. बट वो जो 5-6 साल आप स्ट्रगल करोगे ना, उसके लिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल लिव लाइक अ किंग. और आपके जो दोस्त लोग जिसने जॉब लिया है, दे माइट गेट गुड सैलरी फ्रॉम डे वन, एंड दे आर लाइक शॉर्ट टर्म में उसको गाड़ी, गर्लफ्रेंड, वाइफ सब कुछ मिल गया. बट लॉन्ग टर्म वही है, दैट इज द लाइफ. हाँ, प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, but that is it. But those who are making that short-term choices, those guys will be reaping the rewards for the long term. They will live the life of a legend, 1% life versus the 99% life. And of course, I'm not saying everybody should be a startup entrepreneur. That's not what I'm saying. But what I'm trying to say is, कोई startup entrepreneur, कोई PhD करेगा, कोई scientist बनेगा, कोई politician बनेगा, कुछ भी. But right now, जो short-term struggles आप लोगे, उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म वो जो गोल है आपका, वो अगर इलेक्शन में लड़ना है कि साइंटिस्ट बनना है कि जो भी है, पैटेंट बनाना है कि कुछ प्रोडक्ट बनाना है, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर स्ट्रगल्स यू टेक नाउ will help you in the long term. If you don't take struggles now, tomorrow you will not have the time to make those struggles, and you will lose in the long term. You will die like an ant and a mosquito, right? Sad. It's sad. Don't live that life. Right now is the right time. India is on the verge of taking a huge curve. Digital India, Startup India, Stand Up India, all these things, people who are coming now are going to be millionaires tomorrow, right? This is the time. India is changing, shifting gears, thanks to Corona, right? इतना digitization हो गया है. Today we are on Zoom. Every time when I do this session, I'm in person. मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, फिर आपके रोहिणी में जाना पड़ता है, and then I speak. Today I'm doing it sitting in my house, right? So easy. People are used to digital. So amazing things are happening in the digital world. Some of our startups have gone 1700%, right? 1700% growth during pandemic, during lockdown. ये joke नहीं है. So India is, हाँ, कुछ सेक्टर्स है जो completely are going lost, and कुछ सेक्टर्स that are booming. Is evolution. That's how it works. But the point is, अगर आप अभी right decisions लोगे, then you will reap the rewards for the rest of your life. अभी अगर आप सो जाओगे, you will sleep through it, and you will regret कि उस समय अगर करता तो कितना अच्छा होता, right? So regrets नहीं होना चाहिए life में. Okay, I'll quickly end. So right choice versus popular choice. Popular choice में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलर चॉइस जो लोग लेते हैं वो लोग मीडियोकर होते हैं, वो लोग मासेस होते हैं, और पॉपुलर चॉइस ऑलवेज डजंट मेक द राइट चॉइसेस. राइट चॉइस इज व्हाट इज गुड फॉर यू, और आप एक यूनिक इंडिविजुअल हो, और आपके लिए जो राइट है वो मेरे लिए राइट नहीं हो सकता है, राइट? जस्ट लाइक for every disease there's not one medicine. Different disease, different medicine. हम हर एक इंसान का यूनिक साइकोफिजिकल नेचर होता है, और उसके अनुसार हमको हमारा ऑक्यूपेशन चूज करना चाहिए, हमको हमारा मेंटोर चूज करना चाहिए, हमको हमारा लाइफस्टाइल चूज करना चाहिए. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम वो चॉइसेस बनाए खुद के ऊपर, नॉट कि अच्छा अभी सब लोग IIT में जाके MBA, उसके बाद MBA करते, उसके बाद जॉब मिलता है, फिर सुंदर पिक्चर बनता है. नो,
I have my path. Maybe for me it's photography, and I can be a world-class photographer working in National Geographic and making more money than most engineers, right? Fine, do it. Maybe you can be a TikToker. Maybe you are very well built, abs वगैरह है. You can be a fitness expert, or you can be an actor. You can be anything in today's world. The point is, जो भी आपका left brain में जो है ना, थोड़ा करियर एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको. आप लोग अभी ग्रेजुएट करेंगे, जो लेफ्ट ब्रेन में जो है, मतलब जो चीज आप इंजीनियरिंग में सीख रहे हो, कोडिंग करना, ये वो ऑटोमेशन हो रहा है उसका, राइट? डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, right? All these new technologies with 5G technology coming in shortly. Lot of the things will be automated. मेरा लास्ट बिजनेस जो था उसमें मैंने एक कंपनी का, हेल्थ केयर बिलिंग कंपनी का 90% पीपल को फायर करवा दिया थ्रू माय सॉफ्टवेयर. जो इंसान कर रहा था विद इन 7 days, मेरा सॉफ्टवेयर करता है विद इन 1/6 of a second. और उसको वीकेंड्स नहीं चाहिए, ब्रेक्स नहीं चाहिए, सैलरी भी नहीं चाहिए. मेरा सॉफ्टवेयर ह्यूमंस का काम करता है विद इन 1/6 of a second व्हाट अ ह्यूमन टेक्स इन 7 days. सो आप सोच सकते हैं ज्यादातर जो जॉब्स हो रहा है वो एवोल्यूशन हो रहा है उसका. मतलब क्या होगा इन फ्यूचर? what machines cannot do is what humans will be left to do. और वो क्या है? That is human things, communication, negotiation, entertainment, advertising, right? So जो भी हमारा दिल का चीज है, जो emotional चीज है, machines can never be emotional. Machines input output ones and zeros, right? Now Siri can crack a joke for me. If I say, hey Siri, crack a joke, it will crack a joke for me, but it will not feel anything. फीलिंग्स जो है वो इंसान से इंसान का होता है. एक और रादर इन भगवद गीता वर्ड्स, अ कॉन्शियस बीइंग एंड अ कॉन्शियस बीइंग कैन देयर बी लव. आत्मा और आत्मा के बीच में दिस लव एंड हैप्पीनेस. In fact, the Harvard happiness study, 80 years of study, came to the same conclusion. The people who are happy have good friends, have good connections with other human beings, have good social lives. That's why they're happy. And why do they have good social lives? Because they're likable, because they've made some right choices. They don't break people's hearts. They do the right things. They think long term. That's why they have happiness in their lives. So right choice versus popular. Popular choices are what people are looking at, news channels and movies and whatnot. They don't lead to long-term success. They lead to mediocrity, average life. Right choice, you take the right choice, you take the right medicine that is for you, and you will succeed. Whatever God has given you, whatever your talent, intelligence, karma, जो भी है आपका, उसके you can max that out. Versus if you do the popular choice, मतलब क्या हुआ? बंदर को भी have to swim, and the fish also has to swim. Fish is good in water. Fish can always win over a monkey, right? That's the problem. Everybody has to become an engineer. जिसको इंजीनियरिंग नहीं आते उसको भी बनना है, जिसको आता है उसको भी बनना है. नॉट राइट. सो पॉपुलर चॉइसेस, एवरीबडी बिकम एन इंजीनियर, फिर MBA, IIM, IIT, ये वो, एंड गो. दैट्स नॉट ट्रू. That's not most IIM, IIT guys are doing simple jobs. I mean, they're doing okay. Maybe they're making 1 or 2 lakhs a month. Fine, but that's still a very average life today in today's world. क्या है उसमें? But extraordinary life, you look at them. Those who were the average students in average colleges. I'm not saying if you're from a good college, that's not a good thing. It's a good thing. You have an advantage, but don't get so comfortable with the system. Don't think inside the box. Think outside the box. Don't go with the mass. Don't go with what's popular. Go with what is right for you. And you will see what is right for you will bring out the maximize your potential to be successful. So right choice versus popular choice, go for the right choice. Choose versus win-win, win-lose, lose-win. So not getting into details, but best to always be that hum bhi jeete, hamare dost bhi jeete, right? We win, and everybody who is with us, we win together. Then as a society, as a nation, we all grow, right? As friends, we grow. As communities, we grow. So win-win. And the fundamental need of every living entity as Atma is to love and be loved. This is fundamental to all of us. हर एक इंसान, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, any person, any human, any animal, this is nature. Love and be loved. That's who we are. And if you can understand this, then you can treat others with respect, treat others with kindness, appreciate people, make good friendships, live a happy life. And I'll end with this. In the last verse of Bhagavad Gita,
it is said that wherever there is Krishna, the master of all mystics, wherever there's Arjun, the supreme archer, there will be opulence, victory, extraordinary power, and morality, right? Opulence matlab Aishwarya. There's going to be a lot of, you won't have any lack of abundance. Victory, aap jeetoge. Extraordinary power and morality with ethics. Ethically, you will be able to win. And that's when does that happen? When Krishna and Arjun are there. Where is Krishna and Arjun? In the Bhagavad Gita. When you follow Bhagavad Gita, you will have opulence, victory, extraordinary power, and morality. Want to win in life? Make decisions based on the Bhagavad Gita. You can connect with me. I'm the only person in this entire world with the name Avello Roy. You can Google me and find me. You can connect with me on Instagram, follow me on Instagram. You can follow me on LinkedIn. There are lots of videos on startups and Bhagavad Gita on my YouTube channel, youtube.com/Avello Roy. Go watch them every week. There's a new video that I launch. And any way I can help you, I'm there for you as elder brother. Thank you very much. And I'm done with my presentation. If there's any questions or there's time for questions, you can always ask now.